कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। आज चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 2 एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ले लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल 6.1। कंसिडर एक्सपेरिमेंट 2। लास्ट टाइम वी हैव स्टडीड अबाउट Faraday's experiment. So we have to consider experiment number 2. तो याद करो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 कुछ यही था। In experiment number 2 we have taken two coils C1 and C2. C1 that is connected with galvanometer and C2 is connected with battery. When current flows through this coil C2, due to that some magnetic field is generated and that magnetic field lines will pass through coil C1. When some magnetic field lines are passing through coil C1, then there will be some flux associated with coil C1. But at that time galvanometer will show no deflection because we know that current will be induced only when there is a change in magnetic flux. तो flux को change करना होगा। तो हमने पढ़ा था कि when there is relative motion between C1 and C2, at that time flux associated with this coil C1 will change and due to that current will be induced in coil C1 and galvanometer will show deflection. जितनी ज़्यादा रफ्तार होगी उतना डिफ्लेक्शन ज़्यादा मिलेगा, उतना ही ज़्यादा करंट इंड्यूस होगा। और ये चीज़ें हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके। यहाँ पे क्या पूछा है? फर्स्ट, व्हाट वुड यू डू टू ऑब्टेन अ लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर? क्या करना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखाए? ज़्यादा डिफ्लेक्शन चाहिए तो ज़्यादा करंट इंड्यूस करवाना पड़ेगा। अगर ज़्यादा करंट इंड्यूस करवाना है तो क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं? तो पहले तो हमें फ्लक्स का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, राइट? सो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। हियर एरिया ऑफ द कॉइल दैट इज फिक्स्ड। अब उसका एरिया चेंज कर रहे हैं नहीं है, तो क्या चेंज किया जा सकता है? मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दूं तो फ्लक्स बढ़ जाएगा क्या? ठीक। या तो हम मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल चेंज कर सकते हैं। अभी हम कोई एंगल चेंज नहीं कर रहे, एरिया कोई चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ हमें मैग्नेटिक फील्ड पे फोकस करना है। क्या अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करवाएं तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा। आई वॉन्ट लार्ज अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, तो ज़्यादा करंट इंड्यूस करवाना है। तो क्या किया जाए? फर्स्ट, वी शुड टेक वन सॉफ्ट आयरन रोड इनसाइड द कॉइल C2। क्या कर लेना चाहिए? एक सॉफ्ट आयरन रोड रख लेनी चाहिए कॉइल C2 के अंदर। उससे क्या होगा? When current will pass through this coil C2, then this soft iron will get magnetized, and due to magnetization, there will be some magnetic field inside the material. There is a magnetic field of coil C2 and there is a magnetic field of this ferromagnetic material. तो दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो कुछ ज़्यादा ही होगी, राइट? सो फर्स्ट स्टेप इज, पहली चीज़ हमें क्या कर लेनी चाहिए? वी शुड यूज सॉफ्ट आयरन रोड इनसाइड द कॉइल C2। कॉइल C2 के अंदर एक सॉफ्ट आयरन रोड रख लेनी चाहिए। उससे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा और गैल्वेनोमीटर ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा क्योंकि करंट ज़्यादा इंड्यूस होगा। ओके, सेकंड क्या किया जा सकता है? वी शुड कनेक्ट दिस कॉइल विथ सम पावरफुल बैटरी। किसे कनेक्ट कर लेना चाहिए? पावरफुल बैटरी। जैसे ही हम कॉइल को पावरफुल बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा। एज करंट इंक्रीजेज देन मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज, एज मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज देन मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंक्रीज एंड मोर अमाउंट ऑफ करंट विल बी इंड्यूस्ड। ज़्यादा करंट इंड्यूस होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट विल बी इंड्यूस्ड, राइट? तो करंट इंड्यूस करवाना है तो फ्लक्स चेंज करवाना है, फ्लक्स चेंज करवाना है पर यहाँ पे करंट ज़्यादा चाहिए
तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ानी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ानी है तो क्या कर दें, वी शुड कनेक्ट coil C2 with a powerful battery। क्या ठीक? तो ये एक और चीज़ कर सकते हैं। थर्ड, और क्या किया जा सकता है, और क्या करें, इफ वी मूव दिस coil C2 towards C1, then what will happen? More and more magnetic field lines will pass through C1. More and more magnetic field lines will pass through C1. Therefore, magnetic field inside this coil C1 increases. Yes or no? And as magnetic field changes, then what will happen? Magnetic flux will change, and due to that, current will be induced. So, relative motion between two coils must be rapid. When there is a rapid relative motion between two coils, then this galvanometer will show large deflection. तो ये कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा सकते हैं। क्या समझ में आ गया एकदम? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या पूछ रहे हैं, बी, हाउ वुड यू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द एब्सेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। आप बोल रहे हैं गैल्वेनोमीटर मत यूज़ करो। मान लो कि तुम्हारे पास गैल्वेनोमीटर नहीं है, तो उसकी जगह क्या लगा लेना चाहिए कि हमें पता चले कि कोयल में करंट इंड्यूस हो रहा है। तो करंट इंड्यूस हो रहा है तो जो भी एपरेटस हैं जो करंट की इफेक्ट को दिखाते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या यूज़ कर लेना चाहिए, वी शुड यूज़ बल्ब। क्या यूज़ कर लेना चाहिए, एक बल्ब कनेक्ट कर दूँ गैल्वेनोमीटर की जगह। तो इंस्टेड ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर इफ आई कनेक्ट बल्ब, देन व्हाट विल हैपन, रिप्लेस गैल्वेनोमीटर with electric bulb। with small electric bulb। मान लो कि यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर की जगह क्या लगा दें, छोटा सा एक बल्ब लगा दें। तो अगर फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा, एंड व्हेन करंट इज इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल C1, देन व्हाट विल हैपन, दैट करंट विल पास थ्रू दिस बल्ब and bulb will glow. If no current is induced, then bulb will not glow. So this way we can demonstrate the presence of induced current in the absence of a galvanometer. तो दोनों केस हमने सॉल्व कर लिए। बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल है, आगे वाले एक्सपेरिमेंट हमारे ध्यान में होने चाहिए। तो आगे वाला जो लेक्चर था, जो फेराडेज के जो एक्सपेरिमेंट थे वो इम्पोर्टेंट थे। चलो एक्सपेरिमेंट हमने समझ लिए, एग्जाम्पल हमने समझ लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ द Faraday's law of induction। Next, that is Faraday's law of induction। We have studied total 3 experiments। 3 एक्सपेरिमेंट लिए, एक में लिया था कोयल और एक magnet। When there is a relative motion between coil and magnet, due to that some current is induced। When there is a relative motion between two coils, one coil connected with galvanometer, another coil connected with some battery, at that time also some current is induced in coil C1 due to coil C2, due to current flowing through coil C2। And in third experiment, what we have taken, we have connected coil C2 with टैपिंग की। तो ये तीनों एक्सपेरिमेंट हमने पढ़े, वहाँ से एक कंक्लूजन मिला, एंड दैट कंक्लूजन वाज गिवन बाय फेराडे, एंड दैट इज कॉल्ड फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट इज फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? द मैग्नीट्यूड ऑफ induced EMF in a circuit
is equal to time rate of change of magnetic flux through the time rate of change of magnetic flux through a circuit. The magnitude of induced EMF in a circuit is equal to time rate of change of magnetic flux through a circuit. Mathematically, it can be represented as EMF E is equal to minus d phi b by dt. When there is a rate of change of magnetic flux through a circuit, then due to that current is induced, and that current is induced due to induced EMF. याद करो चैप्टर नंबर 3 में EMF के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. एट द टाइम दिस EMF वी वर गेटिंग ड्यू टू केमिकल इनसाइड द बैटरी. जो बैटरी के अंदर केमिकल था वो कुछ फोर्स एग्जर्ट कर रहा था चार्जेस पे. ड्यू टू दैट चार्जेस रिमेन इन मोशन इनसाइड द इलेक्ट्रिकल सर्किट. पर यहाँ पे तो हमारे पास कोई केमिकल है नहीं. When there is a relative motion between coil and magnet, when there is a relative motion between two coils, EMF is induced. So that EMF is induced due to time rate of change of magnetic flux. मैग्नेटिक फ्लक्स बदलने की वजह से EMF इंड्यूस होता है, और वो EMF इंड्यूस होता है उसकी वजह से करंट फ्लो होता है कॉइल में से. सो मैथमेटिकली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज EMF E is equal to minus d phi b by dt. What is phi b? That is magnetic flux, and time rate of change in magnetic flux is nothing but induced EMF. अब आप बोलोगे सर ये नेगेटिव साइन क्या है? सो दिस नेगेटिव साइन indicates direction of induced EMF. वर्ड क्यों हम इंड्यूस्ड यूज़ करें? क्योंकि ये पहले नहीं था. जब फ्लक्स में चेंज हो रहा है, व्हेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, एट द टाइम सम EMF इज इंड्यूस्ड. पहले तो नहीं था. देयरफॉर दिस EMF इज कॉल्ड इंड्यूस्ड EMF, एंड व्हाटएवर करंट इज फ्लोइंग ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, that current is called induced current. So this negative sign indicates direction of induced EMF and direction of induced current. And what is the direction of induced EMF? What is the direction of induced current? About that we will study in next lecture. जब लेंस लॉ पढ़ेंगे तब हमें ये नेगेटिव साइन का मतलब समझ में आएगा. डायरेक्शन क्या होगी EMF की, डायरेक्शन क्या होगी करंट की, वो हमें नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगा. ठीक है, मतलब जब लेंस लॉ पढ़ोगे तब ये चीज़ समझ में आ जाएगी. राइट नाउ जस्ट यू हैव टू फोकस दैट मैग्नीट्यूड. जब मैग्नीट्यूड कंसिडर करूँ तो क्या करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. ये नेगेटिव साइन बताएगी डायरेक्शन. चलो यहाँ से मुझे अगर यूनिट निकालना हो तो यूनिट क्या बनेगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ EMF जो हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था? क्या था EMF का यूनिट? वोल्ट. सो यूनिट ऑफ EMF दैट इज वोल्ट, एंड फ्रॉम दिस वोल्ट इज इक्वल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स with respect to time. So rate of change in magnetic flux. What is the unit of magnetic flux? That is Weber. And what is the unit of time? That is second. So from this we can write Weber is nothing but volt second. Weber is nothing but volt second. Unit of EMF that is volt. और अगर लिखना है तो वेबर पर सेकंड लिख सकते हैं. चलो ये हो गया यूनिट. Now here
if we consider, if we have coil of n turns, if we have coil of closely wound n turns, then induced EMF E is equal to क्या बने, then EMF induced is equal to minus n d phi b by dt. This is the induced EMF due to one turn. Induced EMF, that is minus d phi b by dt. If there are n number of turns, then induced EMF is equal to minus n d phi b by dt. Because change in magnetic flux through each turn will be same. Therefore, due to n turns, induced EMF is equal to minus n d phi b by dt. It means if we want to increase induced EMF, then we should increase number of turns. Number of turns बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा ही EMF इंड्यूस होगा क्या, ठीक? तो यह हो गई इंड्यूस्ड EMF के बारे में बात. What is magnetic flux? Magnetic flux phi b is nothing but, that is B vector dot A vector for any planar loop, correct? For any planar loop. So B vector dot A vector. तो ये बना मैग्नेटिक फ्लक्स. हाउ कैन वी चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स? अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बदलना है तो क्या क्या बदलना चाहिए? दिस इज बी ए कॉस थीटा. हियर बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड वी कैन चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स. ये चीज़ तो हमने की तीनों एक्सपेरिमेंट में, ठीक? जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बदल रही थी तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा था. सेकंड थिंग, दैट इज बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ प्लेनर लूप वी कैन चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स. मतलब एरिया बदलना है, मतलब यू कैन चेंज द शेप ऑफ कॉइल बाय श्रिंकिंग इट और स्ट्रेचिंग इट. वी कैन चेंज द एरिया. तो एरिया बदल जाएगा तो फ्लक्स बदल जाएगा. एंड एज फ्लक्स चेंजेस देन व्हाट विल हैपन? Some amount of EMF will be induced in a closed loop. Third, क्या करना चाहिए? By changing the angle between magnetic field and area vector, we can change the magnetic flux. मतलब एक कोयल को रोटेट करवाया जाए. अगर रोटेट करवाऊँ तो क्या होगा? Suppose magnetic field is in this direction and if I rotate the coil, correct? Then angle between B vector and A vector will change. Suppose B vector is in this direction and suppose area vector is also in this direction. Then initially angle between them 0. जैसे ही मैं कोयल को घुमाऊंगा तो एरिया वेक्टर भी चेंज होता जाएगा. Then angle between B vector and A vector will change. As angle between B vector and A vector will change, magnetic flux will change. And as magnetic flux changes, then EMF will be induced. Therefore, this law is called Faraday's law of induction. That is Faraday's law of electromagnetic induction. So this way we can induce the EMF in a closed loop. This way we can induce electric current in a circuit. क्या ठीक समझ में आ गया Faraday's law? चल छोटी सी थियरी है, 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं. आगे बढ़ें तो आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 6.2. Example 6.2, a square loop of side 10 cm and resistance 0.5 ohm is placed vertically in the east west plane. मतलब एक स्क्वायर लूप लेना है जिसकी साइड मतलब लेंथ दे दी है 10 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस कैपिटल R 0.5 ohm is placed vertically in the east west plane. A uniform magnetic field of 0.10 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड दी गई है 0.10 टेस्ला, is set up across the plane in the north east डायरेक्शन. कौन सी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दे दी? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज्ड टू 0. तो मतलब ये हो गई B1, B2 हो गई 0 टेस्ला इन 0.70 सेकेंड. मतलब टाइम इंटरवल दे दिया डेल्टा T 0.70 सेकेंड एट अ स्टेडी रेट. डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इंड्यूस्ड EMF.
मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. क्या पूछा? मैग्नीट्यूड्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट. मैग्नीट्यूड ऑफ करंट वी हैव टू फाइंड ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल. समझ लेना चाहिए. मान लो ये नॉर्थ, ये साउथ. क्या ठीक? ऐसे नॉर्थ साउथ कंसिडर कर रहे थे, पर अब ऐसे कंसिडर करो तो ही फिगर समझ में आएगी. तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा ईस्ट. फिगर को ऐसे करके देख लो, क्या वही बन रहा है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. क्या ठीक? नाउ a square loop of side 10 centimeter and resistance 0.5 ohm is placed vertically in east west plane. ये हो गई ईस्ट वेस्ट. इस प्लेन में वर्टिकली एक स्क्वायर लूप रखा गया. क्या रखा गया? स्क्वायर लूप. ये हो गया स्क्वायर लूप ईस्ट वेस्ट प्लेन में. ठीक है, ऐसे मानना है. तो ये हो गया ईस्ट वेस्ट प्लेन में स्क्वायर लूप. ठीक, तो इसका एरिया कुछ बनेगा. मान लो ये जो है यहाँ पे जैसे मानते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. ठीक है, तो ईस्ट वेस्ट प्लेन में एक सर्कुलर कॉइल नहीं लेनी, स्क्वायर कॉइल. कौन सी कॉइल? स्क्वायर कॉइल इज प्लेस्ड वर्टिकली. तो मुझे पता इसका एरिया कौन सी तरफ होगा? इस तरफ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन. सपोज दिस इज द प्लेन, देन परपेंडिकुलर टू द प्लेन. इट मीन्स इन दिस डायरेक्शन टूवर्ड्स नॉर्थ. मतलब एरिया बनेगा मेरा इस तरफ. क्या ठीक? दिस इज द एरिया वेक्टर. ओके. नाउ मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप अक्रॉस द प्लेन इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. इट मीन्स एग्जैक्टली बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. मतलब इस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड. क्या ठीक? तो वो ये एंगल कितना बना रही होगी? 45 डिग्री. एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दैट इज 45 डिग्री. फिगर समझने की ज़रूरत है. इसका एरिया बनेगा नॉर्थ की तरफ. नॉर्थ और ईस्ट के बीच में बनेगा मैग्नेटिक फील्ड. यस और नो? और नॉर्थ ईस्ट बोला मतलब एकदम बीच में से निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में से. तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या बने? 45 डिग्री. चलो, तो थीटा हमारा है 45 डिग्री. क्या ठीक? अब इसे सॉल्व कर लेते हैं. पहले हमें चाहिए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स हमें चाहिए, तो हम पहले निकाल लेंगे φ1 फिर φ2. तो इनिशियली व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस स्क्वायर कॉइल? तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. हियर B1 A cos 45 डिग्री. यस और नो? व्हाट इज B1? B1 कितना दिए? 0.1 टेस्ला इंटू व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर कॉइल? व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर? L स्क्वायर. सो 110 सेंटीमीटर मीन्स 0.1 मीटर. सो L स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 0.01 इंटू cos 45 डिग्री. cos 45 की वैल्यू क्या बने? cos 45 की वैल्यू 1/√2. दिस इज 0.1. 10⁻⁻1 10⁻⁻2 क्या बने? 10⁻³ 10⁻³ दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स. 10⁻³ वेबर. क्या ठीक? चलो, फाइनल फ्लक्स φ2 क्या बने? दैट इज B2A cos थीटा. व्हाट इज B2? फाइनल मैग्नेटिक फील्ड दैट इज 0. 0 इंटू एनीथिंग 0. सो φ2 दैट इज 0 वेबर. कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, कोई फील्ड लाइन पास नहीं होगी तो कोई मैग्नेटिक फ्लक्स भी नहीं होगा. तो फाइनली द मैग्नेटिक फ्लक्स बिकम्स 0. नाउ यू कैन सी देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. Change in magnetic flux will produce some EMF will be induced, and we have to find magnitude of induced EMF. So magnitude of induced EMF
that is E is equal to magnitude of change in flux upon delta t. Delta phi, that is change in flux, that is phi 2 minus phi 1 upon delta t. Phi 2, that is 0 minus 10 raised to minus 3 by root 2 upon what is delta t? Time interval, that is 0.7. Calculate this. 10 raised to minus 3 upon 0.7 into root 2, right? So this is nothing but, if you will calculate 1 upon 0.7 upon 1.41, you will get 1.0 into 10 raised to minus 3 volt. So that is nothing but 1 millivolt. This is the value of induced EMF, right? चलो आगे बढ़ो. आगे क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट. मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट, याद करो ओहम्स लॉ क्या था? V इज इक्वल टू आई आर. यहाँ पे क्या बनेगा? I इज इक्वल टू V बाय आर. ईयर EMF इज गिवन E बाय R. What is EMF E? 1 millivolt. So 1 into 10 raised to minus 3 upon what is the resistance of square coil? 0.5 ohm. 0.5, that is nothing but 1 by 2. Denominator, numerator. So that is nothing but 2 milliampere. So induced current will be 2 milliampere. तो हमें दोनों चीज़ें मिल गई. मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF, that is 1 millivolt, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट, that is 2 milliampere. क्या ठीक? तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 6.2. अब मैंने 2 एग्जाम्पल करवा दिए. एक एग्जाम्पल आपके लिए भी बनता है होमवर्क में, बनता है कि नहीं? चलो, तो एग्जाम्पल 6.3 आई एम गिविंग यू इन होमवर्क. कौन सा? एग्जाम्पल 6.3. नेक्स्ट टाइम हम लेंस लॉ के बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पे स्टॉप करते हैं. स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू.